द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को तोड़ कर कमज़ोर करने में लगी हुई है, लेकिन हकीकत ये भी है कि बीजेपी खुद अंदर से खोखली होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। हर रोज़ किसी न किसी राज्य से खबरें आ रही हैं कि वहाँ बीजेपी के नेता बगावत कर रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंतोष है, तो कभी उस राज्य का जो नेतृत्व है उससे वो खफा हैं। अभी लेटेस्ट खबर आ रही है राजस्थान से, और ये बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे आने वाले 3 महीने में राजस्थान में बीजेपी पर कब्जा कर लेंगी। जी हाँ, एक कथित ऑडियो लीक हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रोहिताश्व वर्मा का, जिसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं, जो कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में वसुंधरा राजे राजस्थान पर कब्जा कर लेंगी, या राजस्थान का जो बीजेपी है उस पर कब्जा कर लेंगी। साथियों, हम सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार जो है सो वहाँ पर कलह बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को किनारे करने पर लगी हुई है। वहीं वसुंधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी को किनारे करने पर लगी हुई है, या उस राज्य में जो नेतृत्व बनाया गया है बीजेपी का उसको किनारे करने पर लगी हुई है। और अब दावा ये किया जा रहा है, जो ऑडियो लीक हुआ है कथित ऑडियो, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने करीब तैयारी कर ली है, और वो अगले 3 महीने में राजस्थान में जो बीजेपी है उस पर कब्जा कर लेंगी। हालांकि रोहिताश्व वर्मा ने जो है सो इनकार किया है कि ये उनका ऑडियो नहीं है, लेकिन हमने पास्ट में सुना है और उनके बयानात भी देखे हैं कि किस तरह से वो वसुंधरा राजे के पक्ष में खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके बागी सुर रहे हैं। साथियों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि वसुंधरा राजे ने कहाँ कहाँ बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती दी है। लेकिन सबसे पहले इस ताज़ा खबर पर हम रोशनी डाल देते हैं। देखिए, ये खबर छपी है जिसमें हेडलाइन है, राजस्थान भाजपा नेता का ऑडियो वायरल, 3 महीने में वसुंधरा टेक ओवर कर लेंगी। मतलब पूरी तरह से आप समझिए कि बगावत शुरू हो चुकी है राजस्थान में, जो भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे दलों को कमजोर करने वाली पार्टी अब लगातार कमजोर होती जा रही है। साथियों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे के समर्थक और राज्य के पूर्व मंत्री रोहिताश्व वर्मा का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में शर्मा कथित तौर पर अपने एक कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगले 3 महीने के अंदर पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। जी हाँ, वो बार बार मतलब साथियों, अब हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं रोहिताश्व वर्मा का कथित ऑडियो। हालांकि द लाइव टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब आप इस ऑडियो को सुनिए कि किस तरह की बातें हो रही हैं। 3 महीने बाद वसुंधरा विल टेक ओवर, कोई रोक नहीं सकता। इसमें मजबूत लोगों को नहीं रखेंगे, और करेंगे। और ये क्या बात है, लीडर को मारकर आदमी जिंदा रह सकता है क्या? आज लीडर को मार के वसुंधरा को हटा करके चुनाव कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। साहब देखो, 100% 3 महीने बाद वसुंधरा विल टेक ओवर, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के खिलाफ कहाँ है हम? उन्होंने क्या बीजेपी तो नेताओं के खिलाफ दिया है हमने स्टेटमेंट। अब प्रदेश में तो साहब देखो, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं तो उन्हीं की टीम का आदमी। बस तो आ गया ना, तेरी औकात में देख तो लिया ना प्रदेश अध्यक्ष, समझ गया। सतीश पूनिया जी। मुझे बहुत खुशी है, सतीश पूनिया जिंदाबाद बोलो। साथियों, आपने सुन लिया होगा कि ऑडियो में किस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, कार्यकर्ता कह रहे हैं, साहब मैं तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की टीम का आदमी हूं। रोहिताश्व वर्मा आ गए ना औकात पर, ठीक है, सतीश पूनिया की जय बोले, जय हो। कार्यकर्ता साहब, हम तो ख़ानदानी भाजपा के हैं। रोहिताश्व वर्मा कह रहे हैं, हम भी पार्टी के ही आदमी हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं है। लीडर को हटाकर चुनाव लड़ा जा सकता है क्या वसुंधरा को हटाकर चुनाव लड़ा जा सकता है? 3 महीने बाद वसुंधरा विल टेक ओवर, कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, साफ तौर पर ये, और देखिए ये नाराज़गी की बात चल रही है, और ये हकीकत है कि किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है, और वसुंधरा राजे भी चुनौती दे रही हैं। साथियों, बता दें कि बीते दिनों में ही रोहिताश्व वर्मा ने राजे का समर्थन करते हुए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इसके लिए पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के तहत नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। अब वायरल हो रही इस ऑडियो क्लिप के एक बार फिर से राजस्थान भाजपा के अंदर मची तनातनी बाहर निकल गई है। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, वैसे हर रोज़ दूसरे राज्यों से भी खबर आ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह बढ़ रहा है। हर राज्यों से करीब ये खबरें आती रहती हैं। साथियों, जून के महीने में भी ये खबर आई थी कि किस तरह से वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी में तनातनी बढ़ी हुई है। आप सोचिए कि कोरोना की महामारी के समय भी जब भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कोई आयोजन कर रही थी किसी कार्यक्रम का, तो उसके सामने वसुंधरा राजे अलग से अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी। साथ ही वसुंधरा राजे बीजेपी की कोई
मीटिंग हो रही है वहाँ पर भी नहीं जा रही थी, जो साफ दर्शा रहा है। और यही वजह है कि बार बार खबरें आ रही हैं। देखिए सत्यहिंदी.com ने लिखा था राजस्थान बीजेपी में कलह बढ़ी, पार्टी की बैठक से वसुंधरा का किनारा। किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बगावती रुख के कारण राजस्थान बीजेपी में बीते कुछ महीनों से अशांति का माहौल है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी के राजस्थान इकाई के नए होर्डिंग से राजे की तस्वीर गायब हो गई है। और अब ताज़ा खबर यह है कि वसुंधरा ने पार्टी की अधिकतर बैठकों में जाना भी बंद कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए साथियों कि राजस्थान में जो होर्डिंग्स लग रहे थे उसमें से वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीरें भी हटा दी गई थी। जाहिर सी बात है कि जब कलह थी, जब असंतोष था या जब भिड़ंत थी, इसी वजह से वसुंधरा राजे की तस्वीर हटा दी गई थी। और अगर आपने ऑडियो सुना है तो उसमें साफ साफ कह रहे हैं रोहिताश वर्मा कि क्या वसुंधरा राजे को अलग करके चुनाव लड़ा जा सकता है। और वहाँ की वरिष्ठ नेता है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तो वरिष्ठ नेता हैं ही हैं वो। द प्रिंट के मुताबिक इसके अलावा राजस्थान बीजेपी की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी वसुंधरा हिस्सा नहीं ले रही हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, देखिए वसुंधरा जन रसोई, कोरोना काल में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कई राज्य इकाइयों की तरह ही जब राजस्थान बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया तो वसुंधरा के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई शुरू कर दी। आप सोचिए, सेवा ही समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया था कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। उसके बाद वसुंधरा के समर्थकों ने क्या किया, वसुंधरा जन रसोई शुरू कर दी। ये साफ साफ कहीं ना कहीं कंपटीशन दर्शा रहा है साथियों। इसे लेकर पार्टी के नेताओं में एक बार फिर नाराजगी देखी गई। वसुंधरा पर आरोप लग रहा है कि वो राजस्थान में बीजेपी के समानांतर संगठन चला रही हैं। बार बार ये खबर भी आ रही है कि वहाँ पर समानांतर बीजेपी से अलग होकर उन्हीं के पैरेलल एक अपना संगठन चलाया जा रहा है साथियों। राजे ने नहीं किया ट्वीट। राजस्थान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने द प्रिंट को बताया कि बीते कुछ दिनों से सैकड़ों वर्चुअल बैठकों हो चुकी हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने इनमें से अधिकतर बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। राजस्थान बीजेपी ने 9 जून को अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हैशटैग चलाया था। इसमें राज्य के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए झगड़े क्या, आप अंदाज़ा लगाइए कि अशोक गहलोत के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोल रही थी, वसुंधरा राजे ने उससे भी अपने आप को किनारे रखा था साथियों। राज्य बीजेपी की ओर से जो नए होर्डिंग्स लगाए गए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का चेहरा है। लेकिन हैवी वेट नेता होने के बाद भी राजे का चेहरा नहीं है। इसे लंबे वक्त से शांति बैठक राजस्थान बीजेपी का पलटवार माना जा रहा है। इसके अलावा वसुंधरा राजे के समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान का गठन कर बीजेपी आला कमान की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। राजस्थान बीजेपी के नेता इसे लेकर भी आला कमान से राजे की शिकायत कर चुके हैं। राजे समर्थक चाहते हैं कि उनकी नेता को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। आप सोचिए कि पहले से ही ये हंगामा शुरू हो चुका है राजस्थान में कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से घोषित किया जाए। अब वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या वसुंधरा राजे उसका किस तरह से जवाब देंगी साथियों, या नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे के साथ क्या करेगा, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है, इनके अपने नेता ही बीजेपी को तोड़ने में लगे हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।